Good morning and I welcome you all to Yet Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है तो यहाँ पे ओपेक प्लस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ओपेक प्लस एग्रीज टू डीले ऑयल हाइक प्लान्स अंटिल अप्रैल, एक्सटेंड्स कट्स इनटू 2026। तो ओपेक प्लस है क्या? तो ओपेक प्लस इंक्लूड जो ओपेक मेंबर्स है प्लस नॉन अदर अलाइड मेंबर जैसे कि मेक्सिको वगैरह हो गए। एंड ब्रॉडली ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप है तो दिस कंट्रोल्स अबाउट हाफ ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई। तो दिस इज बिगर, दिस इज हाउ मच बिगर इज द ग्रुप। एंड अब न्यूज़ ये है कि इनके कुछ प्लान्स थे अबाउट ऑयल रेजिंग लाइक ऑयल आउटपुट। अब जो प्रीवियसली जो प्लान था तो दैट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो ऑयल आउटपुट इंक्रीज करेंगे बाय जैन 2025, बट ये अब और भी इन्होंने आगे पुश कर दिए हैं। एंड ये हो रहा है क्योंकि अब ये जो डिसीजन आया है बेसिकली ये आगे पुश करने का प्लान, तो ये आया है इन रिस्पॉन्स टू स्लोअर ग्लोबल डिमांड एंड ऑल्सो जो नॉन ओपेक मेंबर्स हैं वहां से ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑयल दिख रहा है। प्राइमरली अगर हम कुछ नॉर्थ एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां से अगर ज्यादा नॉन मेंबर्स थ्रू ज्यादा सप्लाई दिख रहा है एंड इस वजह से ये डिसीजन उन्होंने आगे पुश किया है। एंड जो मीटिंग हुई तो उसमें ये एग्री हुए कि लाइक दे हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द अनवाइंडिंग ऑफ प्रोडक्शन कट्स। मतलब जो सारा अनवाइंडिंग होगा तो पहले तो कट्स लिए थे प्रोडक्शन में, तो अब ये जो अनवाइंडिंग तो करना पड़ेगा प्रोडक्शन कट्स का। तो जो अनवाइंडिंग होगा तो देवर एक्सपेक्टिंग बाय 2025 एंड तक ये अनवाइंडिंग पूरा हो जाएगा, बट ये भी और आगे पुश कर दिया है बाय वन एडिशनल ईयर 2026 के एंड तक। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग ये सारा अनवाइंडिंग हो जाएगा। देन अब ये अनवाइंडिंग स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम अक्टूबर 2024, बट अगेन मल्टीपल टाइम्स ये आगे पुश ही कर रहे हैं अगेन, प्राइमरी लेड बाय ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स एंड ऑल्सो जो आउटपुट बढ़ रहा है फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज से। तो इस वजह से ये सारे कंसर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब दिस ग्रुप वांट्स टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी एक फोकस है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर ऑयल प्राइस स्टेबल रहते हैं एटलीस्ट बढ़ते नहीं है तो इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल है ही। क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ उस बेसिस पे टारगेट की जाती है, राइट? एवरी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह। तो अगर वो एटलीस्ट ग्रोथ मीट होती है विद एक्सपेक्टेशंस एंड वहां पे कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं दिखते, तो उस लाइन में अगर हम देखें तो ग्रोथ अगर कंसिस्टेंटली वहां पे दिखती है एटलीस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, तो देन जो फ्लोज है एफ आई आईज या डी आई ऑल्सो लाइक इंटरनल फ्लोज एंड एक्सटर्नल फ्लोज, तो वो एक सस्टेनेबल लेवल पे हम देख सकते हैं। एंड ब्रॉडली ये एक ओवरऑल पिक्चर इंडिया के लिए अच्छा इमर्ज आउट हो सकता है अगर प्राइस स्टेबिलिटी रहती है तो। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट बिटकॉइन क्रॉसेस $1 लाख ऑन ऑप्टिमिज्म ओवर डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रिप्टो प्लान्स। सो ब्रॉडली $1 लाख तो अभी क्रॉस कर ही चुका है, तो वेरी फर्स्ट टाइम। टोटल वैल्यू अगर हम बात करें ऑफ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, सो इट हैज नियरली डबल दिस ईयर। टोटल वैल्यू अगर में $3.8 ट्रिलियन की है, जबकि एप्पल का मार्केट कैप इज रफली 3.7 ट्रिलियन का। तो उससे भी बड़ी मार्केट वैल्यू बन चुकी है ऑफ क्रिप्टो एसेट क्लास। एंड बिटकॉइन इज मोर देन डबल्ड दिस ईयर एज आई सेड। जो राइज दिखा है दैट इज लाइक ओवर 50% जस्ट 4 वीक्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज प्रो क्रिप्टो लॉ मेकर्स को लाया है इनटू द कांग्रेस। एंड ऑल्सो काफी लाइक डिजिटल एसेट्स रिलेटेड एंड काफी सारे प्रोमिस भी यहाँ पे हुए हैं टू मेक यूएस द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट। एंड इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल एंगल भी यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से भी ये राइज इंक्रीज जो है तो वो दिखा है। जहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ्स वर आल्सो अप्रूव्ड इन जनवरी एंड मोर देन $4 बिलियन वर फ्लोइंग इनटू दिस फंड सिंस द इलेक्शन। एंड रफली 3% ऑफ बिटकॉइन का टोटल सप्लाई जो है इन 2024 दैट हैज बीन परचेस्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट?
देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फर्स्ट। तो आज आरबीआई इज सेट टू अनाउंस इट्स डिसीजन ऑन की इंटरेस्ट रेट। अब कुछ जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस है तो वो जानते हैं कि ब्रॉडली मतलब कंसेंसस यही है कि रेट कट ना के बराबर है। मतलब दीज आर द स्ट्रेट एक्सपेक्टेशंस, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, कंसिडरिंग जो करंट एक मिक्स्ड इकोनॉमिक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट इंडिया शुगर प्राइसेस हिट 18 मंथ लो, मिल स्ट्रगल टू मेक केन पेमेंट्स। तो यहाँ पे जो शुगर प्राइसेस है इंडिया में, तो दैट इज लाइक फॉलन टू 1.5 ईयर लो। तो करेंटली दीज आर एट द लोएस्ट लेवल्स। आई मीन एंड ये क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ एक तो सप्लाई बढ़ा है एंड जो डिमांड है तो वो भी थोड़ी बहुत कम हुई है आफ्टर द फेस्टिवल सीजन। एंड इसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं टू दी मिल ऑपरेटर्स टू मेक पेमेंट टू दी फार्मर्स रिगार्डिंग दी केन प्राइसेस वगैरह। एंड ये जो ड्रॉप है इन द शुगर प्राइसेस, इसकी वजह से जो इंडस्ट्री है तो अगेन दे आर डिमांडिंग रिविजन इन दी एमएसपी टू लिमिट द लॉसेस ऑफ मिल ऑपरेटर्स, सो दैट वो लॉसेस अगर कर्ब कर पाए, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो एटलीस्ट रिकवर कर पाए, एंड सो दैट दे कैन अगेन पे प्राइसेस टू दी फार्मर्स एक्सेट्रा ऑन टाइमली बेसिस, एंड थोड़े मार्जिन्स भी वो यहाँ पे कमा सकते हैं। एंड करेंटली अगर हम देखें तो प्राइजेस है फॉलन 8% इन पास्ट 4 मंथ्स टू 33,675 पर टन। दिस इज सीन एज द लोएस्ट लेवल सिंस जून 2023। एंड जो ऑफिशियल्स है अगेन दे आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट कि आप जो एमएसपी है तो वो अबाव 40,000 रुपीज पर टन तक रखिए, सो दैट जो मिल ऑपरेटर्स है वो एक मार्जिन कमा पाए, एंड अगेन दे कैन पे ऑन टाइमली बेसिस टू दी फार्मर्स। एंड जो ट्रेड बॉडीज अगेन दे आर कॉलिंग फॉर इंक्रीज इन द एमएसपीज ऑल्सो। एंड ये जो ओवरऑल एमएसपी है तो वो अनचेंज रहा है सिंस 2019। सो लेट्स सी कि गवर्नमेंट ये कैसे स्टेप अहेड जाता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट इंडिया स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हिट record high, which is like the latest data is showing. तो ओवरऑल जो इंडिया का फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स है फ्रॉम चाइना दैट हैज हिट लाइक 7 मंथ हाई। अप्रैल टू अक्टूबर की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फिनिश स्टील इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम चाइना, शिप हुआ है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। 35.4% ईयर ऑन ईयर का ये इंक्रीज दिखा है। नाउ ये जो इंक्रीज है लाइक, अगर चाइना लाइक एक डंपिंग ही कर रहा है यहाँ पे, सो चाइना इज लाइक डंपिंग एंड दिस इज लाइक अ सीरियस कंसर्न ऑल्सो। एंड इसके चलते जो डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स है, तो दोज आर लाइक ग्रैपलिंग विद द लोअर प्राइजेस, लोअर स्टील प्राइजेस। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो डिमांड साइड पे कुछ कटौती नहीं दिख रही है। लाइक इंडिया में जो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड इंफ्रा स्पेंडिंग जो हो रही है, तो अभी H1 जो गया है अगेन बिकॉज ऑफ सम इलेक्शन रिलेटेड थिंग्स, ज्यादा इन पुश दिखा नहीं है, बट आगे एक्सपेक्टेड है कि ये पुश आ जाए। तो बट राइजिंग इंफ्रा स्पेंडिंग हैज अगेन लेड टू हायर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट। तो डिमांड साइड पे कुछ कंसर्न्स यहाँ पे दिख नहीं रहे। एंड इंडिया का जो टोटल फिनिश स्टील इंपोर्ट्स रहा है तो दैट हैज इंक्रीज टू 7 ईयर हाई 5.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर। एंड फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स की अगर हम लाइक बाइफरकेशन देखें, तो जापान एंड वियतनाम का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज मोर देन डबल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड चाइना, साउथ कोरियन, जापान अगर हम टोटल देखें तो 79% फॉर्म करते हैं इन टोटल फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर मंथ। देन ये जो चाइना का डंपिंग का रिलेटेड इशू है, तो अगेन मिनिस गवर्नमेंट को अगेन रिक्वेस्ट की गई है लाइक 25% आप सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पे प्लीज लगाइए, और टेम्पररी टैक्स लगाइए फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, सो दैट लाइक टेम्पररी टैक्स ऑन लाइक ये जो ड्यूटी लगी दिस विल बी ऑन द फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स, सो दैट कुछ तो एक ईज दिया जाए टू द इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स। एक चाइना का
का प्राइस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम हो जाए यहाँ पे। एंड डिस्पाइट, बट एज आई से कि डिस्पाइट ये जो इम्पोर्ट्स है, डिमांड में कटौती नहीं है, डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज जैसे जैसे इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा जैसे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो डिमांड इज देयर इन इंडिया। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी पहले थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट्स गेन फॉर द फिफ्थ डे ऑन एफपीआई बाइंग। तो ब्रॉडली एफपीआईज वर लाइक नेट बायर्स। इंडियन इक्विटीज में अगर हम बात करें तो एफपीआईज ने नेट बाइंग की है ऑफ 8,540 करोड़ रुपीस की। एंड लाइक दिस इज सीन एज मार्किंग द बिगेस्ट परचेस सिंस 2020, नवंबर 25 ऑफ नवंबर। क्यों? बिकॉज 25 नवंबर को एक एमएससीआई रीबैलेंसिंग की डेट थी। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेट सेलर्स रहे हैं ये ऑफलोड, जहाँ पे इन्होंने ऑफलोड किया है 2,304 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ इक्विटीज। यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, 2% से आईटी इंडेक्स अप था, हिटिंग न्यू हाई अगेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव sentiments around the US economy and earnings from the IT firms also, because जो जो डिपेंडेंट है ऑन यूएस रेवेन्यूज, राइट? तो वहां से देन फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन रेट कट्स तो नहीं, बट कुछ एडजस्टमेंट्स, बिकॉज एक मिक्स सिग्नल्स दिख रहे हैं इन द इकोनॉमी, तो एक एडजस्टमेंट्स इन द सीआरआर रेशियो, रिडक्शन इन द सीआरआर रेशियो के एक्सपेक्टेशंस की वजह से यहाँ पे एक थोड़ा बहुत उछाल यहाँ पे दिखा था। देन बिटवीन नवंबर 16 टू नवंबर 30, इस पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एफपीआईज ने इन्वेस्ट किए हैं 808 करोड़ रुपीस। एंड ओवरऑल आउटफ्लो, जो नेट आउटफ्लो रहा है, और जो आउटफ्लो रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर वाज 22,420 करोड़ रुपीस का। एंड नेट सेलिंग जो रही है स्टिल नवंबर में नेट सेलिंग ही रही थी 21,612 करोड़ रुपीस की। एंड अक्टूबर में ये सेलिंग रही थी 94,017 करोड़ रुपीस की। एंड एफपीआई का जो रिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है, तो कौन से सेक्टर्स में दिख रहा है? एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी सेक्टर है, जबकि ऑयल एंड गैस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स स्टिल कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट एप्पल आईफोन्स सेल्स हिट $10.7 billion इन इंडिया, ओवरटेक्स सैमसंग फॉर सेकेंड ईयर, राइट? सो एप्पल के जो लाइक इट हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ये एक न्यूज है जिन जहाँ पे इनके जो सेल्स है सो $10.7 billion के बियॉन्ड अब चले गए हैं। एंड लाइक दिस इज इवन अ बिगर नंबर जो एच यू एल, इवन नेस्ले रेवेन्यू, नेस्ले ने रेवेन्यू किया है इन FY 24। एंड एप्पल ने जो अपनी लीड है ओवर सैमसंग, ये मेंटेन रखी है फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, जबकि ये जो अल्फा के टर्म्स में अगर है तो लीड इन्होंने बढ़ाई है यहाँ पे। एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें 2024 में, तो एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन शिपमेंट्स जो है, तो वैल्यू से 24% से बढ़े, लाइक 24% इन वैल्यू टर्म्स में ये बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। जबकि जो ओवरऑल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट हैज एक्सपीरियंस्ड अ स्लो डाउन। देन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो दे आर टारगेटिंग टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट डेल फॉर क्लाइंट एक्सपेंशन। सो यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज इन टॉक्स विद मेजर जो टेक्नोलॉजी फर्म्स है ग्लोबली, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डेल हो गया, या इवन एचपी है। क्यों? सो बिकॉज दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर क्लाइंट बेस, एंड लाइक ऑल्सो दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द ईएमएस सेक्टर। ईएमएस इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर ग्लोबली, right? And currently they are only assembling Apple iPhones, एंड टाटा, ये जो अगर एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइक ये जो अगर टाइप्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या डेल हो या एचपी हो, इनके साथ अगर टाइप्स होते हैं, तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट प्रोडक्ट बेस भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगा, असेंबली कर सकते हैं इनटू अदर कंपोनेंट्स एज वेल। एंड ब्रॉडली ये एम्बिशन दिख रहा है टुवर्ड्स बिकमिंग फॉक्सकॉन टाइप ऑफ अ कंपनी। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो ONGC NTPC ग्रीन जेवी सेट टू बाय अयाना रिन्यूएबल फॉर $750 million। अब ये जो न्यूज है, दिस इज according to sources, so take it with a pinch of salt. So ONGC NTPC Green Private Limited, this is a JV between ONGC Green and NTPC Green, एंड ये जो जेवी है,
तो ये अक्वायर करेगी 100% स्टेक इन अयाना रिन्यूएबल पावर फॉर 700 to 750 million डॉलर्स, राइट। एंड करंट जो इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स है इसमें, तो वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 51% का स्टेक है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 32% स्टेक, एंड एवरसोर्स कैपिटल हैज अ 17% स्टेक। एंड अगेन ये एक्विजिशन होगा थ्रू शेयर परचेस एग्रीमेंट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू साइन इन नेक्स्ट 2 वीक्स। एंड ओवरऑल एंटरप्राइज वैल्यू की अगर मैं अभी बात करूँ, दैट इज पेग्ड एट 1.7 to 1.8 बिलियन डॉलर्स, दिस फॉर अयाना, विच रफली हम देख रहे हैं 15 to 16,000 ऑड करोड़ रुपीस। एंड फॉर FY 24 की अगर हम बात करें तो कंसोल बैट जो है तो 46 करोड़ का था फॉर अयाना, एंड ऑपरेटिंग इनकम वाज 856 करोड़ रुपीस का। सो रफली 17-18 ऑड का यहाँ पे ईवी बाय EBITDA मल्टीपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो एक्विजिशन, अगेन इन्होंने यही बोला है कि जो एक्विजिशन है तो ब्रॉडली दिस इज इन लाइन विद द कमिटमेंट्स जो है ऑफ ONGC एंड NTPC टुवर्ड्स जो सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की तरफ। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो ओला इलेक्ट्रिक गेट्स वन मोर शो कॉज नोटिस फ्रॉम CCPA ओवर कंज्यूमर राइट्स वायलेशंस। तो एक पहले भी मिला था इनको शो कॉज नोटिस, एंड उसके बाद और ये भी एक मिला, एंड दे हैव बीन गिवन एडिशनल 15 days स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of December टू सबमिट ऑल द रिस्पॉन्सेज। दो मतलब मैनेजमेंट ने यही कहा है कि इसका फाइनेंशियली कुछ इम्पैक्ट है नहीं, बट अगेन ये दिस इज बिकॉज ऑफ सम एलिज वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, some misleading advertisements and unfair trade practices। तो इसके रिलेटेड ओला इलेक्ट्रिक को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने के लिए यहाँ पे कहा है। एंड मैनेजमेंट ये कहा है कि दे विल बी वेरी सपोर्टिव एंड दे विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट जेन टेक्नोलॉजीज। सो जेन टेक्नोलॉजीज ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है, एंड दे हैव पार्टनर्ड, basically they have formalized this partnership with Applied Visual Technology, AVT INC, इन US। सो एक US मार्केट में सिमुलेशन करना, तो बेसिकली जेन टेक्नोलॉजी करता क्या है कि जो आर्मी पर्सोनल है तो उनके ट्रेनिंग के लिए एक सेटअप तैयार तैयार किया जाता है, वहां पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फायरिंग एक्सेट्रा। तो ऑल जो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है तो वो वहाँ पे सिमुलेशन थ्रू ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज एंड जो अप्लाइड विजुअल टेक्नोलॉजी INC है, AVT सिमुलेशन, which is also a leading provider of customized training systems similar to Zen Technologies। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है, एंड US मार्केट में ये कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड ये जो कोलैबोरेशन होगा, अगेन दे हैव सेड कि ये जो कोलैबोरेशन होगा कि दे एम टू ट्रांसफॉर्म सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड जो कि हाईलाइट है, लाइक अगेन जेन के पास एक टेक्नोलॉजी है, इनके पास अपने कुछ पेटेंट्स है, एंड प्लस AVT का एक्सपीरियंस इन डिलीवरिंग टेलर्ड सिमुलेशन सिस्टम्स इन US। सो ये अगर कंबाइन होता है तो दे कैन इवन प्रोवाइड कुछ एडवांस सॉल्यूशंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो बेसिकली एक एडवांस सोल्यूशन एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट इज व्हाट द टारगेट इज। सो देखना पड़ेगा कि कैसे ये इवॉल्व होता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट तेजस नेटवर्क्स। तेजस नेटवर्क्स इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट सप्लायर फॉर भारत नेट LMC प्रोजेक्ट। सो तेजस नेटवर्क सप्लाई करेगा कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि जीपॉन और OLT और ONT एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर भारत नेट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, दैट इज LMC प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। एंड ये जो प्रोजेक्ट है, सो दिस इज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन विथ पॉलीकैब, हु इज लाइक द मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर। एंड इसका एम क्या है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट LMC लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एम ये है कि जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना टू 50,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि 50,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल्सो टू स्कूल्स फ्रॉम द नियरेस्ट भारत नेट साइट। तो फ्रॉम भारत नेट साइट थ्रू उसके एडजेसेंट में कुछ 50,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो, तो प्रिंसिप्स में ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना यहाँ पे ये एम बता रहे हैं। दो मतलब ये जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कुछ ऑर्डर अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है।
सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।